नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है ना बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की जो कहानी का शीर्षक है बुद्धि का बंटवारा। यह कहानी की एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी है। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सिखा करके जाएंगे। तो बहुत पुराने समय की बात है कि ललितपुर गांव में दो भाई राजू और किशन रहते थे। बड़े भाई का नाम राजू और छोटे भाई का नाम किशन। हालांकि दोनों के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। उसका परिवार जो एक में था, लेकिन शादी होने के कुछ दिनों बाद जो है उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिनों तक तो परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो बड़ा भाई राजू था ना, वह बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही चतुर था। साथ ही साथ उसकी पत्नी भी बड़ा होशियार और चतुर थी। वह किसी न किसी तरीके से, दोनों पति पत्नी चाहते थे कि छोटे भाई को धन को किसी न किसी तरीके से हड़प ले। लेकिन जो छोटा भाई था ना, अपने बड़े भाई की बड़ा ही इज्जत करता था। वो उसको हर बात को मानता था और बड़ा ही भोला भाला था। साथ ही साथ जो बड़े छोटे भाई की पत्नी थी, किशन की पत्नी, वह भी जो बड़ी भोली भाली थी। तो बड़ा भाई चाहे कुछ भी कर देता, कभी छोटा भाई प्रश्न नहीं करता था। लेकिन रह गई बात, घर में छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होने लगी। छोटा भाई तो किसी तरीके से वह अपने आप को बैलेंस कर लेता था, लेकिन जो घर में जो पत्नी थी, छोटे भाई अर्थात किशन की पत्नी, बात बात में तू तू मैं होने लगी। और जब तू तू मैं होने लगी, धीरे धीरे ऐसा समय हुआ कि रसोईया अलग हो गई। जब रसोईया अलग हो गई, रसोईया बस अलग होने से भी घर में अभी सामान का बंटवारा नहीं हुआ था। न तो घर की, न तो खेत की, न तो गृहस्थी की, किसी प्रकार की कोई चीजें का बगीचा कुछ भी नहीं बंटवारा हुआ था। लेकिन ये तू मैं होता रहा और कभी कभी तो झगड़े भी हो जाते। छोटा भाई हमेशा किशन जो इस चीज को बर्दाश्त करता रहा। लेकिन एक दिन बड़े भाई ने बोल ही दिया कि देखो भाई, अब हम लोगों का, दोनों लोगों का एक में नहीं चल सकता है। क्यों ना हम लोगों को बंटवारा हो जाना चाहिए, घर का, खेत का, बगीचे का, और जो कुछ भी सामान है उन सब चीजों का बंटवारा कर दे। छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से, अगर भैया आपकी यही मर्जी है तो फिर जो बंटवारा कर लीजिए। उसने कहा कि बंटवारा के लिए हम सभी लोगों को गांव का मुखिया के पास चलना चाहिए और गांव के मुखिया को मैं बोलूंगा और फिर वह कल आकर के बंटवारा कर देंगे। बड़ा भाई गांव के मुखिया के पास में गया और मुखिया जी आए, बंटवारा करने गए। तो जब बंटवारा कर रहे थे तो खेत का आधा आधा कर दिया, बगीचा जो था उसका भी आधा आधा हिस्सा हो गया, घर जो था, बड़ी से घर था, उस घर में भी आधा आधा हिस्से हो गए। लेकिन रह गई बात, वहां पर उस परिवार में एक भैंस थी और घर के आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। साथ ही साथ उस परिवार में एक कंबल था। तो बड़े भाई ने कहा कि मुखिया जी, एक भैंस है, एक अमरूद का पेड़ है जो घर के आंगन में है, और एक कंबल है, इसका बंटवारा कैसे होगा? तो मुखिया ने कहा इसमें बड़ा ही सिंपल सी बात है कि जो भैंस है, भैंस का धड़ जो है तुम्हारा रहेगा और भैंस का सिर वाला पार्ट जो है छोटे भाई का रहेगा, किशन का रहेगा। रह गई बात अमरूद का पेड़ का, तो अमरूद के पेड़ के जड़ वाला हिस्सा छोटे भाई का रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है तुम्हारा रहेगा। और रह गई बात कंबल का, तो कंबल वह दिन के समय में किशन के पास में रहेगा और रात के समय में राजू के पास में रहेगा। ये बातें, ये फैसला सुनकर के राजू के मन में थोड़ा सा जरूर विचार आया कि सब जो, ये कौन सा फैसला है कि सब जो फायदा वाला चीज जो बड़े भाई के पक्ष में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वह छोटा भाई राजी हो जाता है, सहमति हो जाती है और फिर जो है बंटवारा लग जाता है। जब बंटवारा लग जाता है जो है वह भैंस को खिलाता है, और जब दूध निकालने का समय आता है तो छोटा भाई, बड़ा भाई जाता है अपना दूध निकाल लेता है। छोटा भाई बेचारा खिलाता है और बड़ा भाई पीछे से दूध निकाल लेता है। अमरूद को रोज वह सींचता है, और लेकिन जब फल तोड़ने की बारी आती है तो बड़ा भाई तोड़ लेता। वैसे दिन के समय में कंबल जो किशन के पास में रहता था, और जब रात्रि के समय में ओढ़ने की बारी आती थी तो वह जो राजू बड़ा भाई लेकर के चला जाता था। तो उसकी पत्नी को ये चीजें देखा नहीं गया, किशन की जो पत्नी थी उस चीज को देखा नहीं गया, और वह अपने पति से कहती कि कजी, आपके भोले भाले का फायदा आपके बड़े भाई ने बहुत अच्छी तरीके से उठा रहा, क्या आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रहा? उसने कहा हाँ, मैं बड़े भाई को बड़ा ही अच्छा समझता था, बड़ा ही इज्जत करता था, लेकिन बड़े भाई ने तो मेरे साथ में घोर बेईमानी कर दिया।
कि मेरे को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि सारा का सारा मेहनत हम ही को करना पड़ा। जरूर जो है उस मुखिया ने धोखाधड़ी किया होगा, और बातों बातों में पता चल गया रहा था किसी तरीके से उसकी पत्नी को कि मुखिया को पैसे दे करके जो बंटवारा का हिस्सा था सीधे पक्षपात वाला कर दिया था। तो छोटे भाई किशन की पत्नी ने कहा, अच्छा घबराइए नहीं, कोई बात नहीं है, आप जो है मैं जैसा कहूंगी वैसा आप करिएगा। फिर अगला दिन वह जब भैंस को दिन भर खिलाया, और खिलाने के बाद जब शाम को दूध निकालने की बारी आई तो वह एक डंडा लेकर के भैंस के पास, मुख के पास जाकर के बैठ गया। और जैसे ही बैठ गया, बड़ा भाई गया बाल्टी लेकर के दूध निकालने, और जैसे ही दूध निकालने के लिए नीचे बैठा, तब तक जो उसके मुख पर एक डंडा मारा, और जैसे ही एक डंडा मारा तो तुरंत भैंस कूद गई। बड़ा भाई बोला, बे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं तो आपको कुछ करने, अरे मैं तो अपने हिस्से पर मार रहा हूं ना, आपको क्या करना, आप अपना काम करिए, मैं तो अपने हिस्से पर मार रहा। जैसे वह दूध निकालने के लिए जाता वैसे एक डंडा मारता, बस भैंस कूद जाती, उसको चोट भी लग गई, बस वह दूध नहीं निकाल पाया। वो निराश मन से लौट गया। अब जब कंबल लेने की बारी आई तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि दिन के समय में तो उसके पास रहते थे, तो उसकी पत्नी ने क्या किया, जब शाम के समय में कंबल देने की बारी है तो उसकी पत्नी ने कंबल को भिगो दिया। और जब कंबल को भिगो दिया तो फिर जो है शाम के समय में उस बड़ा भाई राजू मांगने आया कंबल, तो फिर किशन ने उस कंबल को दे दिया। तो कह रहे, मूर्ख, ये तुमने क्या किया? उसने कहा, क्यों, दिन के समय में मेरे पास था, मैं कुछ भी करूं कंबल के साथ में, अब रात के समय में आप रखिए। अब बेचारा उस दिन कंबल तो ले गया, लेकिन वो उस कंबल को ओढ़ नहीं पाया। बड़े ही दोनों मियाँ बीबी, जो बड़ा भाई राजू और राजू की पत्नी, बड़ी ही सोचे में थे कि आखिर इसको बुद्धि ये सब कौन दे रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आखिर इसको बुद्धि कौन ऐसा दे रहा है कि ऐसा खुरपाती वाला कुछ भी हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन अगली ही सुबह अभी ये दोनों बड़े भाई राजू और राजू की पत्नी, जो बड़े भाई, ये दोनों लोग सोए हुए थे, और तब तक जो घर के आंगन में से खट 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 की आवाज आने लगती है। उसकी पत्नी कहते, अरे घर के आंगन में से कैसा खट खट की आवाज आ रही है, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? जब दोनों पति पत्नी जाकर के उठ करके देखते हैं तो देखते हैं कि राजू जो है और वो राजू की पत्नी की जो छोटा भाई है किशन, और किशन की पत्नी, दोनों लोग मिल करके जो अमरूद का जड़ है उस जड़ को काट रहे हैं। अरे ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तुरंत राजू गया, कहा, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, अरे जड़ वाला हिस्सा तो मेरा है, अच्छा जड़ वाला हिस्सा मेरा है तो मैं इसको सींचूं या इसके जड़ को काट दूं, इसमें मेरी मर्जी है। उसने कहा, देख भाई, ये सब बहुत गलत कर रहे हो। तो छोटे भाई ने कहा, देखिए भैया, जब बंटवारा हो रहा था तो आपने मुखिया को पैसे देकर के बंटवारा का सारा पक्षपात वाला बंटवारा लगा दिया, ये मेरे को मंजूर नहीं है। आप सही न्याय वाला जो आप बंटवारा लगाइए, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर जो गांव के मुखिया लोगों को, बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया, और फिर जो बंटवारा सही लगाया गया। जब बंटवारा लगा तो बंटवारे में लगा कि कंबल वाला बात था, तो एक सप्ताह जो है बड़े भाई के पास में, एक सप्ताह छोटे भाई के पास में। और रह गई बात भैंस का दूध वाला, तो भैंस का खिलाने पिलाने का काम जो एक दिन इसका और एक दिन उसका, 24 घंटे इसका 24 घंटे उसका, इस तरीके से बंटवारा लग गया। और रह गई बात अमरूद के पेड़ वाला, तो अमरूद के पेड़ में दोनों लोग सिंचाई करेंगे और दोनों लोग तोड़ करके खाएंगे। तो इस तरीके से बात हो गई, और फिर से दोनों के दोनों भाई अलग अलग हो गए, दोनों भाइयों का बंटवारा भी हो गया। और इस तरीके से बुद्धि का बंटवारा का जो कहानी है, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो बस आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी है। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।